नमस्कार साथियों। क्या प्लान दिखाने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आया कि कस्टमर ना क्यों कर रहा है, वो आपको घुमा रहा है? ये चीजें कभी समझ में आई? अगर ये चीजें समझ में नहीं आई तो आपको क्या करना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो है। और ये वीडियो लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिर कस्टमर सब कुछ सुनने के बाद भी ना क्यों कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा। तो इसके लिए आपको सबसे पहला फॉर्मूला सिंपल सा है। आप अगर उससे कुछ समझ पाते हैं बातों बातों में, हो सकता है उसका नेटवर्क मार्केटिंग का कोई खराब एक्सपीरियंस रहा होगा, ये हो सकता है, या उसका कोई कजन, उसका जानकार, उसका रिलेटिव कभी किसी गलत कंपनी में या किसी गलत लीडर के साथ जुड़ के कुछ दिन काम करके बैठ चुका होगा, या हो सकता है उसने कभी कामयाब लोग ही नहीं देखे हैं। तो वो क्या कारण है, वो आप कैसे जानोगे? तो इसके लिए आप सबको एक छोटा सा काम करना है, वो उससे ये पूछना है कि सर, मैं इस बिजनेस को दिल से कर रहा हूं और मैं कर रहा हूं, करता रहूंगा, और इतने दिनों से कर रहा हूं और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ भी रहा हूं। प्लीज मुझे अब ज्वाइन हो ना हो, प्लीज मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आप मना क्यों कर रहे हैं, क्यों ज्वाइन नहीं होना चाहते, मुझे केवल इतना बता दीजिए, मैं यहां से उठ के चला जाऊंगा। तो आपने सामने वाले से सिर्फ अनुभव निकालना है कि वो मना क्यों कर रहा है। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो उसको आप लीगल आंसर दे सकते हैं, हो सकता है उसकी सिर्फ कोई गलतफहमी हो। दूसरा, आपको अगर आंसर नहीं पता तो आप कम से कम उस आंसर के बारे में अपने किसी सीनियर से पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना होगा। और तीसरा, आपको ये तो पता चल जाएगा कि सामने वाले मना क्यों करते हैं। तो ये आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर को लास्ट में तब पूछना है जब वो किसी भी कारण ज्वाइन नहीं हो पाया। आपने सब कुछ बताया, अच्छे से बताया, दिखाया भी, प्रूफ भी दिखाए, फिर भी सामने वाला मना कर रहा है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आपने केवल इतना पूछना है कि सर, मुझे प्लीज इतना बता दीजिए, डियर मैम मुझे इतना बता दीजिए कि मैं तो इस बिजनेस को कर रहा हूं दिल से और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ भी रहा हूं। प्लीज मुझे मेरे खातिर या मुझे आगे कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो सकता है आप अपनी जगह पे सही हो, मैं उस चीज का कुछ निष्कर्ष निकाल पाऊं, या हो सकता है मैं भी बच जाऊं ऐसी प्रॉब्लम आने से जिसकी वजह से आप मना कर रहे हैं। तो आप प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप मना क्यों कर रहे हैं। तो आपने ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चीजों को अगर आप पूछते हैं लास्ट में तो आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। इन क्वेश्चन के आने से आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से 10-20 क्वेश्चन ही घूम फिर के आते हैं। महंगे का आता है, या प्रोफाइल को लेके आता है, कंपनी को लेके आता है, किसी के पास समय नहीं है उसको लेके आता है, पैसे नहीं है उसको लेके आता है, या सामने वाला कुछ भी डिसीजन पे नहीं जा रहा, सोचना चाहता है उसको लेके आता है, या कोई फैमिली को पूछना चाहता है उसको लेके आता है। वही 10-20 क्वेश्चन ही मिलेंगे। जब वही 10-20 क्वेश्चन आपको जगह जगह से मिलते रहेंगे तो आप उसके ऊपर एक अच्छा वर्क कर पाओगे, उसको अच्छी तरीके से सीख पाओगे, और उन क्वेश्चन के क्या आंसर देने हैं वो भी ठीक तरह से आप बता पाओगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। आपको अगर अच्छा लगा तो 2 लोगों में शेयर करें, और यहां तक ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।